नमस्कार प्रिय साथियों, मेहरा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि मेरे पास प्रश्न आया है कि 30 मिनट के लेक्चर को लिखने में बहुत समय लगता है। तो हम हमारा समय कैसे बचाएं और हम नोट्स भी कैसे बनाएं। तो आज हम सीखते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए मुख्य बिंदु पर चलते हैं कि आखिर नोट्स कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं, है ना? अगर आपको पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करके नोट्स बनाने हैं तो उसमें समय बहुत लगेगा, ठीक है? आपने जैसे 30 मिनट का वीडियो देखा, तो आपको पहले इस वीडियो को पूरा देखना है। पहली बार में हर चीज़ नई लगती है, दूसरी बार में तथ्य निकल कर सामने आते हैं और तीसरी बार में नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है? जैसे मेरा आज का टॉपिक है जैसे मौर्य साम्राज्य। मैंने हेडिंग लिखी, एक पेज पर मुझे पूरा मौर्य साम्राज्य कवर करना है। आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, लेकिन वो जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको परीक्षा के 15 दिन पहले तक काम आएंगे, लेकिन परीक्षा के 15 दिन बाद में आपके जो सेल्फ मेड नोट्स हैं वही काम आने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे फिर क्या मतलब? तो उसका मतलब ये है कि जो परीक्षा के 15 दिन पूर्व जो काम आएंगे, आपको उसमें पता है कि आपने क्या लिखा है, आपने अपनी समझ की, आपने स्तर की भाषा का प्रयोग किया है, आपको पता है कि मुझे किन किन चीज़ों को याद रखा जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे याद नहीं हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपने नोट्स में लिखी है। इसीलिए जब आप रिवीजन करोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, टू दी पॉइंट सारी चीज़ें लिखी होगी। इसीलिए सेल्फ मेड नोट्स में हमेशा कहती हूँ कि बनाना ही चाहिए। 2 बार आपको वीडियो सुनना है, तीसरी बार जब आप वीडियो सुनोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि लिखना क्या है, ठीक है? तीसरी बार जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे मौर्य साम्राज्य में समझ में आ गया कि मौर्य साम्राज्य का समय है 323 से 184 ईसा पूर्व। अब मुझे मेरे ख्याल से मौर्य साम्राज्य जब मैं हेडिंग डालूंगी तो उसके पास में मैं ब्रैकेट में ये लिखूंगी, ठीक है? ये चीज़ तो हो गई हमारी। लेकिन उसके बाद में जैसे ब्राह्मण साहित्य आता है, तो जब इतिहास का स्टूडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, उसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? कौटिल्य। तो ये मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है, और जो आपको पता है वो चीज़ें आपके नोट्स में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी आपको याद है, और नोट्स में आपको वो ये लिखना है जो आपको याद नहीं है। तो मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र ये मैंने नहीं लिखा अपने नोट्स में। मैंने नहीं लिखा कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा, क्योंकि मुझे याद है। लेकिन हाँ, मेरे लिए नई चीज़ क्या है अब मेरे सामने, कि मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखी गई है। किसने लिखी है? ढूंढीराज ने। तो हाँ, मैं इसे जरूर अपने नोट्स में मेंशन करूंगी। ये हमारी पहली स्लाइड थी वीडियो की, जिसमें मैंने एक चीज, अभी तक एक चीज ली। सारी चीजें नोट्स में नहीं लिखी जाती है, और सिर्फ इतना लिखूंगी, मुद्रा राक्षस पर टीका ढूंढीराज के द्वारा। द्वारा भी नहीं लिखना है, मुद्रा राक्षस पर टीका ढूंढीराज। अब के द्वारा, के लिए, ये सारी चीजें समझाने के लिए जरूरी होती है, और आप ऑलरेडी ये समझ चुके हैं। तो जो भी आसपास के जो वर्ड है उसे हमें नहीं लिखना है। फिर अगली बात यहाँ आती है, जैसे कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। तो अब भाई इससे लिखने की क्या ज़रूरत है? ये तो हमें समझने की बात है कि आप अगर इसे भी मेंशन करोगे कि कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई है, इसका बहुत महत्व है, वो तो इतने में तो आप नोट्स पूरा 30 मिनट की क्लास में 300 पेज भर दोगे इस हिसाब से। तो नहीं, आपको ये सब नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है कि भाई अर्थशास्त्र पर एक प्रमाणिक टीका लिखी गई है, जो किसने लिखी? भट्ट स्वामी ने। किस नाम से? तो प्रतिपाद पंचिका। तो इसे कैसे लिखोगे आप? अर्थशास्त्र टीका, ब्रैकेट में लिखा क्या? प्रतिपाद पंचिका और भट्ट स्वामी ब्रैकेट के बाहर। तो ये एक लाइन में पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें 3 लाइन लिखने की जरूरत क्या है? यानी हमारी एक स्लाइड से 2 तथ्य निकलकर सामने आए जो मैंने अपने नोट्स में लिखे। अब क्या होगा कि ये जो जिसमें आपको एक पेज लग रहा है, उसमें से सिर्फ 2 तथ्य लिखने की जरूरत थी, जिसमें हमने क्या करा? पूरा पेज भर दिया। आप वर्ड टू वर्ड, आपको कभी भी वर्ड टू वर्ड नोट्स नहीं लिखना है। उसमें आपको सागर में गागर भरने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप नोट्स बना सकते हो। तो सेल्फ मेड नोट्स यही काम में आते हैं कि भाई ये आपको आसानी से समझा सके, ठीक है? तो सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना है, सिर्फ देखना और सुनना है। पहली बार में अगर आप लिखने बैठोगे तो पूरा लिख लोगे, और पूरा हमें नहीं लिखना है। क्या लिखना है हमें? दूसरी बार में भी नहीं लिखना है। तीसरी बार में हम जो तथ्य निकल के सामने आएंगे, हमें उसे नोट करना है। आप
आप ये मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि अगर मैं आपको मेरे नोट्स देती भी हूँ तो वो आपके किसी काम के नहीं। क्या कारण है कि आपको मेरे नोट्स कोई काम में नहीं आएँगे? क्योंकि जब तक आप अपने स्वयं के नोट्स नहीं बनाएँगे, जब तक आप आपके स्वयं के नोट्स से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आपको आपके नोट्स का ही सहारा रहेगा कि आपको पता है, जैसे मुझे रिवीजन करना है, अगर मैंने लिख के रखा है तो मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन अगर मैंने पूरी बुक में से, वीडियो में से पूरा लिखा है तो मुझे इतना याद नहीं रहेगा। मुझे की जो कीवर्ड्स जो मैंने लिखे हैं वो मुझे बहुत आसानी से याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने खुद से उसे लिखा है। जैसे मैं वीडियोज़ देखती हूँ, जैसे मैंने वीडियो देखा मौर्य साम्राज्य, है ना? उसे मुझे देखने के बाद मुझे समझ में आ गया, अब मुझे क्या उसमें लिखना है, मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी। अब जब मैं रिवीज़न करूँगी तो मुझे पता रहेगा भई कि क्या रहेगा कि मुद्रा राक्षस पर ढूंढीराज ने टीका लिखी है और भट्ट स्वामी ने अर्थशास्त्र पर टीका लिखी है, प्रतिवाद पंचिका करके। 2 चीज़ें मुझे याद रखनी है, ये मुझे याद हो गया। इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि वो नोट्स मेरे हैं, है ना? पढ़ाने का काम कोई भी कर देगा, नोट्स आपको कोई भी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन नोट्स आपको बनाना ही है। भले ही आपको सीधे नोट्स दिए जाए, ले वो आपके कोई काम के नहीं। आपको उन नोट्स में से भी अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में नोट्स अर्थात दवाई या पेन किलर जो आपको राहत देगी आपके एग्ज़ाम के पहले, ठीक है? नोट्स में हमें महत्वपूर्ण तथ्य लिखना है, आस-पास की फालतू चीज़ें नहीं लिखना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो चीज़ें आपको याद रह रही है उसे हमें नहीं लिखना है नोट्स में, उसका कोई स्थान नहीं है नोट्स में। नोट्स में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपको याद नहीं रह रही, जिसका आपको ज़रूरत लगता है कि इसे बार-बार हमें रिवीज़न करेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। उसके बाद में टू द पॉइंट चलना है हमें, है ना? नोट्स में क्या होता है, टू दी पॉइंट चलना है। पूरा मौर्य साम्राज्य का आपको 1 या 2 पेज में कंप्लीट करना है, पूरा मौर्य साम्राज्य 1 या 2 पेज में। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर कब बैठा, आपको ये पता है, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य के का सहयोग किन्होंने करा, आपको ये पता है कि कौटिल्य के द्वारा इनका सहयोग किया गया। आपको कौटिल्य का नाम नहीं पता है, आपको कौटिल्य पता है, चाणक्य पता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि उनका नाम विष्णुगुप्त भी है, तो आप उसे लिखिए, है ना? कौटिल्य ब्रैकेट में लिखिए विष्णुगुप्त, तो आपको पता रहेगा कि भाई इनका ये नाम है। थोड़े कीवर्ड्स उससे जोड़ना सीखिए, उसके आसपास की चीज़ों को कम करना सीखिए, तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही संक्षिप्त रूप से अपने नोट्स तैयार कर पाएँगे। एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करें। क्या होगी वो प्रक्रिया? सही प्रक्रिया ये होती है कि जैसे ही मैंने कोई टॉपिक लिया, जैसे मैंने लिया पाषाण काल, ठीक है? पाषाण काल लिया तो मैं पाषाण काल का मैंने एक पेज पूरा लिखा। पाषाण काल में मैं निम्न पुरा पाषाण काल पे गई। 2 चीज़ें मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है, मैंने उनको लिखा। उसके बाद में मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर पेज छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे जाकर कुछ तथ्य आपके सामने आएँगे। जब आप पूरा पढ़ोगे, जब आप रिवीज़न करोगे, तब आपको लगेगा कि भई यहाँ पर मुझे नोट करना है। तो क्या होगा? वहाँ पर आप लिख सकते हो भई किसमें ये चीज़ छूट गई थी, हम वहाँ पर लिख दें। तो वहाँ पर 2 या 3 लाइन आपको छोड़नी है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, ताकि आप, ऐसा तो नहीं कि आप बार-बार नोट्स बनाते फिरोगे। एक बार जो नोट्स बन गए मतलब बन गए, आपको बार-बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप एक प्रक्रिया के तहत पर्टिकुलर एक टॉपिक को 1 या 2 पेज दें और वो बहुत व्यवस्थित तरीके उससे संबंधित चीज़ें लिखें। कम लिखिए, जितना हो सके नोट्स में कम लिखने का प्रयास करें, वरना बात तो वही हो गई कि 900 पेज की किताब और हमने कितने भर दिए, 1500 पेज भर दिए। गलत होगा ना ये तो, क्योंकि नोट्स का मतलब ही होता है कि हमें संक्षिप्त लिखना है। जैसे हमने मेगास्थनीज के बारे में बात करी, मेगास्थनीज कब आया से कब गया, एक साथ हो गया। बुक कौन सी लिखी, ये हो गया। किन किन चीज़ों का वर्णन करा, हमने कॉमा लगाकर वो लिख लिया। किन से मिले, वो लिख लिया। यानी जो मेगास्थनीज के लिए हमने कम से कम 10 से 12 पेज भरे या 4 पेज भरे, खूब कम करा होगा तो आपके 4 पेजेस तो कंप्लीट हुए ही होंगे। आपको उस मेगास्थनीज को सिर्फ आधे पेज में कंप्लीट करना था, ठीक है? तो ये होती है एक सही प्रक्रिया, और इसके बाद में हमको 4-5 लाइन छोड़नी है, जो चीज़ें हमें याद नहीं रह पा रही है। और पहली बार जब आप वीडियो देखोगे तो आपको सब नया लगेगा। पहली बार अगर आप कोई किताब पढ़ोगे तो आपको सब नया लगेगा। दूसरी बार में चीज़ें समझ में आएगी, और तीसरी बार में ये समझ आएगा कि क्या लिखना है। तो मेरे ख्याल से अब आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो मिलते हैं हम आज हमारी क्लास में। बहुत बहुत
धन्यवाद। दीजिए मुझे इजाज़त। जय गणेश।